अब आइए देखते हैं, जैसे अट्रैंडम दे दे और उसमें हमसे पूछे कि कितने गैमीट बनेंगे या कितने उसके आप स्प्रिंग बनेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे इसी में अब पूछ दिया कितने गैमीट बनेंगे, कितने आप स्प्रिंग बनेंगे, तो क्या करना है, 2 पे n लगा देना है। तो 2 पे n इसमें हेट्रोजाइगोसिटी को देखेंगे, जैसे कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है भाई, 1 2, तो 2 पे 2 घात लिख देंगे, गुणे यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे सिर्फ 1 है यानी 2 पे 1 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 गुणे 2 एक करने 2 यानी 8 8 जो है यहाँ पे गैमेट बनेंगे। अब यहीं पे बच्चे पूछ ले, तो बच्चे पूछेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोजनी या ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट ऑफ फर्स्ट पेरेंट P1 लिख दे इनटू नंबर ऑफ गैमेट ऑफ सेकंड यानी P2 की बात हम कर दें, और इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें प्रोजनी पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी की बात आई है, यानी यहाँ पे हमको कितने गैमेट दिख रहे हैं, यानी 2 पे, यानी देख रहे हैं कि 2 पे 2 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 2 पे 1 लिखेंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 8 इसके प्रोजनी बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और नंबर ऑफ P2 यानी P2 के गैमेट कितने हैं भाई, हेट्रोजाइगोसिटी को हम लेंगे यानी 8 इसके प्रोजनी बन जाएंगे। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। कई बार ये हेट्रोजाइगोसिटी पे, होमोजाइगोसिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट बताओ डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राउंड सीड है और येलो, राउंड सीड है और येलो उसका कलर है, यही तो डोमिनेंट होगा भाई। तो डोमिनेंट में हम लोग अगर आर की बात करें तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यही होता है। और इसका हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक संबंधित दो संबंधित एक का रेशियो होता है। इसी तरह से इस वाई को लेंगे तो क्या होगा, इसका भी तो वही हाल होगा भाई, इसका भी वही हाल होगा, यानी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इसका भी वही रेशियो होगा, एक संबंधित दो संबंधित एक। तो आप अब इसमें हमको करना क्या है, डोमिनेटिंग ढूंढना है। तो इसका हमें डोमिनेटिंग देखना है, तो डोमिनेटिंग हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसका डोमिनेटिंग भी 1 आ रहा है, एक करने 1 हो जाएगा हमारा। इसी तरह से नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव पूछ दे तो रिसेसिव कंडीशन क्या होगी भाई, यही तो होगी, यानी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो रिसेसिव तो यही बन रहा है हमारा, यानी एक संबंधित दो संबंधित एक हम मोनोहाइब्रिड में जानते हैं। इसी तरह से इसका यानी y का जब हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा रिसेसिव यही बात होगी, यानी y यानी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ भी तो एक संबंधित दो संबंधित एक का रेशियो आ रहा है, तो यानी इसका मतलब 1 इंटू 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पूछ दे तो हेट्रोजाइगस कौन होंगे भाई, तो आप जान रहे हैं कि हेट्रोजाइगस कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा। तो आप हेट्रोजाइगोसिटी अगर इसमें निकालोगे तो वही आर और आर यही तो होता है हेट्रोजाइगस। इसके लिए तो आप पढ़े हो कि एक संबंधित दो संबंधित एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। इसी तरह से इसका हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर इसका हम निकालें कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, इसका भी एक संबंध है दो संबंध है एक का रेशियो होता है। तो अब हमको रिसेसिव अगर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस निकालना है, डोमिनेंट निकालना है, तो डोमिनेंट कौन होगा भाई, ये होगा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, तो डोमिनेटिंग होगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 निकल के आ जाएगा। अगर हम रिसेसिव की बात करेंगे तो एक करने 1 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम हेट्रोजाइगस होमोजाइगस या डोमिनेंट या रिसेसिव, नंबर ऑफ गैमीट या नंबर ऑफ प्रोजनी
ये कुछ भी पूछे तो हम बड़े आसानी से जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं।